भारत के अतीत में शासन राजाओं और महाराजाओं के द्वारा चलाया जाता था। ये राजा खानदानी रईस होते थे। आपने कई राजाओं और उनके परिवार के बारे में सुना होगा और जाना होगा, लेकिन आज हम इन्हीं रॉयल फैमिली से ताल्लुकात रखने वाले ऐसे रॉयल इंसानों के बारे में बताएंगे जिनकी पहचान तो एक खानदानी रईस की है, लेकिन वह राजनीति का खिलाड़ी भी माना जाता है। इनके शौक के नजारे देखकर एक आम इंसान को सपने जैसा लगेगा। इस रॉयल फैमिली के वंश को इनके शाही जायदाद का वारिस माना जाता है। दोस्तों, आपने शाही घराने तो बहुत देखे होंगे और सुने होंगे, लेकिन इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। उनके रॉयल अंदाज को देखकर आप अपनी उंगलियों को दांतों तले दबा लेंगे। इनके महल से लेकर गाड़ियां तक सब कुछ लग्जरी है। पुराने जमाने में इन शाही घरानों का पूरे राज पर हुक्म चलता था। उस समय यही न्याय और भगवान भी। आज भी इन शाही घरानों के वंश महलों में रहते हैं और उनके पास हजारों करोड़ों की संपत्ति होती है। इनके शौक अब भी राजाओं और महाराजाओं की तरह हैं। तो दोस्तों, इस रॉयल फैमिली के बारे में जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। हम जिस राज घराने की बात कर रहे हैं वह है मध्य प्रदेश के ग्वालियर का ज्योतिरादित्य घराना, जिनका रसूख पूरे मध्य प्रदेश में रहता है। इनके शाही अंदाज के आगे जनता सिर झुकाती है। अगर इनके पॉलिटिकल पावर की बात करें तो इनके एक इशारे पर चुनाव में कैंडिडेट बदल जाते हैं। हर जीत का फैसला हो जाता है। इस घराने को दूर दूर के लोग भी सिर झुकाकर सलाम करते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में जब भूचाल आता है तो लोग कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उथल पुथल मचा दी है। इनके इशारे पर सरकार बदल जाती है। पूरे क्षेत्र की जनता उन्हें महाराजा कहकर पुकारती है। जब बात आती है उनके संपत्ति की तो उनके महल और संपत्ति को देखकर लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि इससे गिनना आसान नहीं है। महलों में रहने वाले इन परिवारों के पास अथाह पैसा होता है। एक बार इनकी प्रॉपर्टी को जानकर अडानी और अंबानी भी सोच में पड़ जाते हैं। इनके पास बिलियन में दौलत होती है। एक से बढ़कर एक शाही चीजें होती हैं। भारत की सबसे पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीति में सिक्का चलता है। इन्हें भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता माना जाता है। आप इनके संपत्ति के बारे में सोचते रह जाएंगे कि मोदी सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य के पास इतनी संपत्ति और उनकी रॉयल लाइफस्टाइल कैसी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करने से पहले भारत की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सदस्य थे और इनका परिवार कांग्रेस में रहकर 1957 से राजनीति करता रहा है। इन्हें कांग्रेस का कदावर नेता कहा जाता है। इनकी जनता के बीच अच्छी पहुंच और पकड़ थी। इनकी राजनीति की शुरुआत 2002 से शुरू होती है और 2014 आते आते कई चुनाव को फतह कर चुके होते हैं और पार्टी में एक अहम पद पर बैठ जाते हैं। मध्य प्रदेश के आसपास की राजनीति ज्योतिरादित्य सिंधिया में सिमट जाती है। वह साल जो इनकी राजनीति के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था वह था 2019 के चुनाव और इस साल के चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि हार के बाद इनकी राजनीति में उथल पुथल मच गई और इनके पतन का समय आ गया। इसी कठिन घड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस पार्टी के साथ चाल ढाल बदल गई। मतभेद इतना बढ़ गया कि इनको कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना पड़ा। बीजेपी ने इन्हें सम्मान दिया और राज्यसभा में सांसद बनाया। दोस्तों, ये तो बात हो गई इनकी राजनीति के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे इनकी संपत्ति कितनी है। अगर किसी इंसान से इनकी संपत्ति के बारे में पूछा जाए तो वह आसानी से इनकी संपत्ति के बारे में बता नहीं सकता। अगर सिंधिया घराने की राजनीति की बात करें तो 1957 से इस घराने के लोग राजनीति करते आए हैं और अपनी संपत्ति के बारे में जितना उल्लेख किया है उससे कहीं ज्यादा है। लोगों के मन में इनकी संपत्ति को लेकर कई सवाल हैं और ये सवाल इनकी संपत्ति को बयां करते हैं। अब सबसे पहले इनकी उस संपत्ति के बारे में बात करेंगे जो यह चुनाव के वक्त अपने घोषणा पत्र में उल्लेख करते हैं। चुनाव में दायर अपने घोषणा पत्र में वह अरबों की संपत्ति होने का दावा करते हैं और उसमें यह भी बताते हैं कि कुछ संपत्ति का केस जो कोर्ट में लंबित है उसकी अनुमानित कीमत 40,000 करोड़ है। माना जाता है कि कोर्ट में दायर एक हल्फनामे के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक साल की कमाई लगभग 1,57,84,100 रुपए है। इसके अलावा उनकी व्यक्तिगत पार्टी 3,68,00,900 रुपए है। अगर हम उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी की बात करें तो यह लगभग 45,24,00,000 रुपए है। ये तो रही इनकी चल संपत्ति की बात। अब हम आपको इनकी अचल संपत्ति से रूबरू कराएंगे, जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अगर बात इनकी अचल संपत्ति की करें तो यह लगभग 2,97 करोड़ है और इस अचल संपत्ति में ही 1,81 करोड़ की खेती योग्य जमीन है। इनकी संपत्ति को अगर राजनीतिक करियर से पहले देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास जो संपत्ति थी उसे वह बैंकों में रखते थे, इसीलिए इनको बड़ा बैंकर भी कहा जाता था। बैंक में जमा पूंजी की अगर गिनती करें तो यह 3,02,28,252 रुपए है। ये तो रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बैंक में जमा पैसे की बात, लेकिन अगर इनकी पत्नी प्रियादर्शनी के बैंक में जमा पैसों की बात करें तो उनकी कुल बैंक जमा पूंजी 6,62,452 रुपए है। वहीं इनके
इनके बेटे नारायण और बेटी अनन्या के पास 12,14,665 रुपए और 2,29,214 रुपए हैं। दोस्तों अब तो बात हो गई इनके बैंक में जमा पूंजी की। अब आगे हम इनके पास कितने रुपए का सोना है इसकी बात करेंगे। इनके पास 12,68,05,000 और 183 रुपए का सोना है। इस सोने में गहने और दूसरे ज्वेलरी आती हैं। इसके अलावा इनके पास चांदी से बनी चीजें 16,34,94,652 रुपए की हैं। वैसे जिस सोने और चांदी के कीमत की बात कर रहे हैं यह उनके पुश्तैनी खानदान से मिली है, ऐसा वह खुद बताते हैं। इस सोने और चांदी की बनी चीजें काफी भारी और मजबूत हैं, जो पुराने जमाने के हिसाब से बनी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीवन शैली और उनके शौक शाही तरीके के होते हैं। इनके रहने और खाने पीने के अंदाज बिल्कुल राजाओं जैसे हैं। एक आम इंसान को ये चीजें सपने जैसी लगती हैं। जिस महल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार रहता है वह किसी बड़े महल से कम नहीं है। यह महल शाही निशानी को बयां करता है। यही नहीं, इसके अंदर बनी अलग अलग तरीके की शैलियां इनके राज परिवार की ठाट बाट को दिखाती हैं। बता दें कि सिंधिया घराने का यह महल कई वर्ष पुराना है, लेकिन अभी इसकी शान में दाग तक नहीं लगा है और वैसा ही है जैसा इसे 1874 में बनवाया गया था। 400 कमरों वाला यह महल जय विलास पैलेस के नाम से जाना जाता है। इसके 40 कमरों को तो सिर्फ म्यूजियम बनाया गया है, जबकि महल की हर छत को सोने की परत से सजाया गया है। यही नहीं, जय विलास पैलेस में बड़े बड़े और महंगे चांदी के झूमर को लगाया गया है, जिसका वजन 3,500 केजी के बराबर है। महल के अंदर सोने के मेटल से नक्काशी बनाई गई है, जिसमें एक से बढ़कर एक सोने और चांदी की चीजें हैं। चाहे डाइनिंग टेबल की बात हो या फिर बर्तन की, सब चांदी के होते हैं। सिंधिया के घर जय विलास पैलेस की कीमत लगभग $200 मिलियन बताई जाती है और यह लगभग 40 एकड़ की जमीन पर ग्वालियर शहर में फैला हुआ है। महल की विशाल और भव्य सुंदरता के लिए पूरे भारत में इसको जाना जाता है। यही नहीं, इसके बारे में विदेशों में भी चर्चा होती है। अगर सिंधिया के दूसरे शहरों में स्थित महलों की बात करें तो इनके पास समुद्र महल, रानी महल, हिरनवन कोठी, शांत निकेतन छोटी विश्रांति, विजय भवन, पिकनिक स्पॉट, घंटा घर, रोशनी घर और तपेल जैसी संपत्ति अलग अलग शहरों में स्थित है। मुंबई में स्थित समुद्र महल की कीमत 31 करोड़ और रानी महल की कीमत 26 करोड़ रुपए है। इसके अलावा सिंधिया परिवार के दूसरे भी महंगे शौक हैं। इनमें महंगी महंगी गाड़ियां आती हैं, जिनमें रेंज रोवर, टाटा सफारी और कई दशक पुरानी BMW कार भी खड़ी हैं, जो इनके महल में स्थित गैराज की शोभा बढ़ाती हैं, जिस पर बैठकर ज्योतिरादित्य सिंधिया शाही घराने की शोभा बढ़ाते हैं। इनकी बेशकीमती सोने और चांदी से बनी चीजों और महंगी गाड़ियों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अब कुछ उन प्रॉपर्टी की बात कर लें जो सिंधिया राज घराने के विवाद में है और उनका केस कोर्ट में चल रहा है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि सिंधिया घराने की लड़ाई कुछ सालों पुरानी नहीं है, यह दशकों पुरानी लड़ाई है। यह मामला ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी माँ राजमाता विजया राजे सिंधिया के समय से चल रहा है। कहा जाता है कि राजमाता ने अपने बेटे माधवराव सिंधिया और पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था और उन्होंने अपनी संपत्ति को 2/3 हिस्से में बेटी उमा राजे, वंशोधरा राजे और यशोधरा राजे के नाम कर दिया था। इसके अलावा बचा हुआ हिस्सा एक चैरिटी के नाम करके छोड़ दिया था। इस मामले को माधवराव सिंधिया के द्वारा कोर्ट ले जाया गया, जिसे अब उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ रहे हैं। कहा जाता है कि इस मामले को घर पर बैठकर भी सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन बात न बनी। अगर इस मामले पर गौर करें तो इस सिंधिया परिवार की संपत्ति पर राजमाता की सबसे छोटी बेटी यशोधरा राजे ने दावा ठोका है। अगर बात राजमाता की बड़ी बेटी उमा राजे की करें तो उनकी शादी नेपाल के एक राजघराने से हुई थी और उनके पास अथाह संपत्ति है। उनका इस विवाद से कोई नाता नहीं है। वह कभी कभी अपने घर ग्वालियर आती हैं। लेकिन बात अगर वसुंधरा राजे की करें तो राजमाता की मंझली बेटी है, राजस्थान की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। इनकी शादी भी धौलपुर के एक बड़े राजघराने से हुई थी। इनके पास भी अथाह संपत्ति थी। छोटी बेटी यशोधरा राजे के पास कहने को संपत्ति ना के बराबर है। वह एक तलाकशुदा औरत है। उनकी शादी लंदन के एक डॉक्टर से हुई थी। यही कारण है कि यशोधरा राजे अपने पिता की संपत्ति पर हक जताती हैं और उसे पाना चाहती हैं, जिसकी कीमत हजारों में नहीं करोड़ों में है। दोस्तों, सिंधिया घराने की संपत्ति को जानकर आप सोच में पड़ गए होंगे और यह जय विलास पैलेस महल को देखने के लिए उत्साहित हो रहे होंगे। बता दें कि सिंधिया राजघराना अब भी अपने पुराने अंदाज में जाना जाता है। इनकी शानो शौकत अब भी पहले जैसी ही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।